ओम शांति। सबसे पहले तो आप सभी को ज्ञान गंगा स्नान की बहुत बहुत मुबारक हो। अब गंगा स्नान का जो महत्व है उसके बारे में हमें जानना है कि गंगा स्नान हम क्यों करते हैं। भक्ति मार्ग में गंगा स्नान के लिए हम सब गंगा नदी पर, गंगा सागर पर जाते हैं, संगम पर जाते हैं, जहां हम गंगा स्नान कर अपने पापों से मुक्त होने के लिए गंगा स्नान का महत्व माना जाता है। लेकिन यह बहुत गूढ़ बातें हैं कि हम आत्मा अजर हैं, अमर हैं, अविनाशी हैं और शरीर हमारा 5 तत्व का बना हुआ है। तो इस 5 तत्व के शरीर के अंदर आत्मा चैतन्य भ्रकुटी के मध्य में विराजमान है। अब गंगा स्नान करने के लिए जब हम पानी में जाते हैं, जल में स्नान करते हैं, तो जल तो सिर्फ हमारे 5 तत्व के बने हुए इस भौतिक शरीर को ही स्वच्छ और पवित्र बनाएगा, ना कि हमारी आत्मा को पावन बनाएगा। आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है और वो हमारे शरीर के अंदर प्रकृति में रहती है। तो अगर हमें वाकई में अपने सही माने में अगर हमें अपने पाप समाप्त करने हैं, विकर्म विनाश करने हैं, पतित से पावन बनना है, तो हमें ज्ञान स्नान की आवश्यकता है। और ज्ञान स्नान सिवाय ज्ञान सागर परमपिता परमात्मा शिव के अलावा कोई भी ज्ञान स्नान नहीं करा सकता। तो परमात्मा इस समय संगम युग पर, जब कलयुग का अंत होता है, तो कहते भी हैं यदा यदा है धर्मस्य ग्लानिर्भवतु भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो परमात्मा इस समय जब अधर्म हो जाता है, धर्म की ग्लानि होती है, तो परमात्मा आकर हम सबके मध्य आकर फिर से आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। तो जैसे परमात्मा का और आत्मा का ये मंगल मिलन मेला है, और इस मंगल मिलन मेला में हम सब आत्माओं को परमात्मा आकर ज्ञान का स्नान कराते हैं। तो जैसे हम सब आत्मा और परमात्मा के इस मिलन मेले में ज्ञान स्नान कर अपने को पतित से पावन बना लेते हैं। तो जितना जितना ज्ञान हमारे बुद्धि में आता जाता है, बुद्धि में बैठता जाता है, ज्ञान की धारणा हमारे अंदर होती जाती है, उतना उतना हमारा मन बुद्धि एकाग्र होता जाता है, हमारी आत्मा पतित से पावन होती जाती है। और परमात्मा इस समय हम सबको ज्ञान स्नान कराकर पतित से पावन बनाने आए हैं। पतित पावनी कोई जल की गंगा नहीं कहेंगे, पतित पावन एक परम पिता परमात्मा को ही कहेंगे। वही हमें सिर्फ पतित से पावन बना सकते हैं, और वो इस समय कलयुग के अंत में